हाय फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में, क्या डिफरेंट होता है। क्योंकि अभी आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का बहुत क्राइसिस हो रहा है पूरे इंडिया में कोई भी स्टेट के पास इतना ऑक्सीजन नहीं है कि वो थोड़े दिन चले, क्योंकि बहुत ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है। पर आपको मन में डाउट होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन होता क्या है, क्योंकि हम ऑक्सीजन तो हवा में से लेते हैं, पर मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, इसकी क्राइसिस क्यों जरूरत पड़ती है। उसे कभी कभी हॉस्पिटल ऑक्सीजन भी कहते हैं। इसकी इतनी ज़रूरत पड़ती है कि जो अच्छी, जो गंभीर यानी कि जो दवाइयाँ होती है, जो भी भारत सरकार ने रखी होती है, उसके अंदर ये ऑक्सीजन का भी समावेश किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। चीज़ तो नहीं कहते, अभी हम उसे प्राणवायु भी कहते हैं। क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, उसके अलावा नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। पर जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है उसके अंदर क्या होता है कि 98% क्या 98% तक ऑक्सीजन शुद्ध होता है, क्योंकि वो 98% सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है। और जो नॉर्मल ऑक्सीजन होता है उसके अंदर भेज भी होता है, और उसके अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और बहुत कुछ होता है। ठीक है। आप उसके बारे में समझ गए हो। अब आपको ये नहीं पता हो कि ऑक्सीजन बनता कैसे। ऑक्सीजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या होता है कि जो हवा में ऑक्सीजन होता है 21%, ठीक है, उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या करते हैं कि 21 ऑक्सीजन, उसके अलावा हवा होती है जो भी बाहर की, उसके अंदर ऑक्सीजन 21% है, 78% नाइट्रोजन, उसके अलावा ऑर्गन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड सब कुछ होता है। उसमें से ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। ठीक है। अलग करने के बाद उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ऑक्सीजन का, -183 डिग्री सेल्सियस है। इसलिए उसे उस टेम्परेचर में क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है। -183 डिग्री सेल्सियस में उसे क्या किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है। मगर जो हमारे पास आता है, जो हॉस्पिटल में जो भी ऑक्सीजन आता है वो गैस फॉर्म में होता है, मगर जो कंपनी बनाती है वो ऑक्सीजन क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है। आप मुझे ये बात समझ गए होंगे। ठीक है। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूँ कि जो भी नॉर्मल इंसान होता है उसे श्वास लेने यानी कि जो हवा अंदर खींचता है उसके अंदर हर मिनट वो 7 से 8 लीटर हवा की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता है कि हवा के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, इसलिए जो इंसान होता है वो पर मिनट 7 से 8 लीटर क्या लेता है, हवा लेता है, और उसके अंदर 21% ऑक्सीजन होता है। ठीक है। मगर वो श्वास यानी कि जो हवा निकालता है तो उसके अंदर सिर्फ 15% ऑक्सीजन होता है। और ठीक है। और वो 5% जो ऑक्सीजन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। और इसी हिसाब से हम पूरे दिन, जो इंसान होता है वो 11,000 लीटर हवा लेता है, उसमें से 21% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो आप गिन लीजिए ना, 213 लीटर इतना ऑक्सीजन जरूर पड़ता है। ठीक है। तो आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि नॉर्मल ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में क्या डिफरेंट है। ठीक है। और मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूँ कि हो सके तो घर में रहिए, बिन जरूर यानी कि आपको कोई काम की ज़रूरत ना हो, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि सब लोग टहलने के लिए बाहर जाते हैं, तो आप बिन जरूर यानी कि काम के अलावा बाहर घूमने न जाइए, घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना हो सके उतना मास्क का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके राज्य की सरकार आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, मगर सामने आपको भी कुछ करना चाहिए। ठीक है। हमें स्वयं यानी कि खुद सेल्फ लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। लॉकडाउन हो या ना हो, सेल्फ लॉकडाउन कीजिए, सुरक्षित रहिए और परिवार को भी सुरक्षित रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और ये वीडियो कम से कम
1 से 100 लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी डिफरेंट पता चल जाए। ठीक है, वीडियोस बनाते रहते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखें।